कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जिंदगी बार बार वही ले आती है, वही गलती, वही दर्द, वही रिश्ते जो टूटते हैं, वही मौके जो हाथ से निकल जाते हैं और तुम सोचते हो शायद किस्मत खराब है। पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद किस्मत नहीं, कोई दरवाजा है जो अब तक तुमने खोला ही नहीं। कहते हैं एक राजा के पास 1000 कमरे थे, लेकिन उसने कभी आखिरी कमरा नहीं खोला। डर था कि पता नहीं अंदर क्या मिलेगा। सालों बाद जब उसने वो दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ एक आईना था और उस आईने में दिखा खुद वो, लेकिन एक अलग वर्जन, फियरलेस, फ्री और फुलफिल्ड। हम सब उस राजा की तरह हैं। दरवाजा बाहर नहीं अंदर है और डर हमें रोकता है। डर कि अगर हमने खुद को सच में देखा तो क्या होगा। तुम्हारी हर एंजाइटी, हर ओवरथिंकिंग, हर फेलियर, सब उसी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। तुम समझते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन हाँ, द ट्रूथ इज मोस्ट पीपल डाई विद दैट डोर स्टिल लॉक्ड। ये दरवाजा किसी ताले से नहीं, डर से बंद होता है। डर इस बात का कि अगर हमने उसे खोल दिया तो शायद हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई का सामना करना पड़े। लोग डरते हैं अपने खुद के पोटेंशियल से, क्योंकि अगर तुम वाकई जान जाओ कि तुम क्या कर सकते हो तो अब बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा। डर इसलिए नहीं कि तुम फेल हो जाओगे, डर इसलिए कि तुम सक्सीड हो सकते हो। एक पुरानी कहानी है। एक व्यक्ति रोज मंदिर के पास बैठकर भगवान से शिकायत करता था, गॉड मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। एक दिन आवाज आई, दरवाजा तो मैंने खोल दिया है, तू ही अपनी जगह से नहीं उठा। इस कहानी की ब्यूटी यही है कि हम सब इंतजार करते हैं कि कोई आए हमें खोले, जबकि चाबी तो हमेशा हमारे पास थी। साइंस कहता है कि इंसान का दिमाग हर नए बदलाव से डरता है। जब भी तुम कोई नया स्टेप लेने जाते हो, करियर, रिलेशनशिप, हैबिट, तुम्हारा ब्रेन अलार्म बजा देता है, डेंजर, स्टे वेयर यू आर। क्योंकि दिमाग का काम तुम्हें सेफ रखना है, सक्सेसफुल बनाना नहीं। इसलिए कंफर्ट जोन तुम्हें लगता है सुकून, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा ट्रैप है। कभी गौर किया है, जब तुम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हो तो अंदर से एक आवाज आती है, क्या तू ये कर पाएगा। वो आवाज तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे पुराने डर का एको है। और यही आवाज उस दरवाजे के पीछे से आती है, तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा जो बाहर आने से डरता है। कहावत है, लोहे का दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से खुलता है। यानी किसी मोटिवेशन, किसी वीडियो, किसी इंसान से तुम इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम खुद अपनी अंदर की हैंडल नहीं घुमाओगे, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। लोग यूट्यूब, बुक्स, पॉडकास्ट में आंसर ढूंढते हैं, लेकिन असली जवाब तो तुम्हारे अंदर छिपा है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें बार बार एक ही जगह फंसा देती है, ताकि तुम समझ सको कि अब दरवाजा बदलने का वक्त आ गया है। जैसे एक कहावत है, गॉड गिव्स द सेम टेस्ट अंटिल यू लर्न द लेसन। हर बार वही गलती, वही दर्द, जब तक तुम समझ नहीं जाते कि इसे बदलने के लिए एक्शन चाहिए, इमोशन नहीं। फनी बात यह है कि हम दूसरों को बहुत अच्छे से समझा लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम अपने डर से डील करने की जगह डिस्ट्रैक्शंस में भाग जाते हैं। नेटफ्लिक्स, रील्स, पार्टीज, सब उस बंद दरवाजे की आवाज को दबाने का तरीका है। लेकिन रात में जब सब सो जाता है, वो दरवाजा फिर भी धीरे से खटखटाता है, आर यू स्टिल देयर। कभी कभी गॉड तुम्हारे लिए नया रास्ता नहीं खोलता, क्योंकि तुम पुराने रास्ते का दरवाजा ही बंद नहीं कर रहे। पुराने रिश्ते, पुराने गिल्ट, पुराने वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ, ये सब उस दरवाजे के सामने पड़े पत्थर हैं, और जब तक तुम उन्हें हटाओगे नहीं, लाइट अंदर नहीं आएगी। एक शेर याद आता है, जिंदगी का असली मजा तब है जब डर के पार कुछ करने की हिम्मत हो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है वो जिंदगी जो तुम्हें अब तक मिली ही नहीं। The locked door is not about the world outside. It's about the courage inside. तुम जब अपने डर को फेस करते हो तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और उस पल तुम्हें एहसास होता है, The lock was never real. It was just me. अब सवाल ये नहीं है कि दरवाजा कब खुलेगा, सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो उसे खोलने के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा तुम उसे टालोगे, उतना ही वो भारी होता जाएगा। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो महसूस होगा कि जिंदगी दरवाजे के इस पार नहीं, उस पार इंतजार कर रही थी।
चैप्टर 2, द फियर ऑफ ओपनिंग द डोर। डर जो हमें रोकता है। हर दरवाजे के पीछे रोशनी भी होती है और अंधेरा भी, लेकिन ज्यादातर लोग उस अंधेरे के डर से रोशनी तक पहुंच ही नहीं पाते। डर हमें रोकता नहीं है, वो हमें फ्रीज कर देता है। जैसे किसी मूवी का वो पॉज बटन जिसमें किरदार जिंदा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। डर की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो खुद को सुरक्षा के रूप में डिस्गाइज कर लेता है। तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, लेकिन असल में तुम स्टक हो। डर का साइंस बड़ा सिंपल है। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब भी हम कोई नया कदम लेने की सोचते हैं तो ब्रेन के एमिगडाला नाम के हिस्से में खतरे की घंटी बजती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी माउंटेन पर चढ़ रहे हो या बस अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हो। उसके लिए हर नया काम पोटेंशियल थ्रेट है। इसलिए जब तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ने की सोचते हो तो अंदर से एक आवाज आती है, क्या जरूरत है इतना रिस्क लेने की। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब है, लेकिन दिल कहता है कुछ और करो। पर जैसे ही रिजाइन करने की सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में हजारों थॉट्स आने लगते हैं। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, घर वालों का क्या। ये डर तुम्हें बचाने नहीं, रोकने आया है। वो तुम्हें अलाइव रखना चाहता है, लेकिन फुलफिल नहीं। एक पुरानी कहावत है, जहां डर खत्म होता है वहीं जिंदगी शुरू होती है। लेकिन आयरनी यह है कि लोग डर को खत्म करने की नहीं, उसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। दे स्टार्ट लिविंग हाफ लाइव्स, नॉट टू रिस्की, नॉट टू हैप्पी, जस्ट सेफ। और यही सेफ जोन धीरे धीरे एक स्लो डेथ बन जाती है। कभी सोचा है डर इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारे पास्ट के फेलियर्स पर फीड करता है। कोई पुरानी गलती, कोई इंसल्ट, कोई रिजेक्शन, ये सब डर का रॉ मटेरियल है। और जब भी तुम नया दरवाजा खोलने की सोचते हो, डर फुसफुसाता है, याद है पिछली बार क्या हुआ था। वो तुम्हारे दिमाग में रीरन चलाता है ताकि तुम कोशिश ही ना करो। लेकिन यहां एक फैक्ट है, ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। जब तुम बार बार असफल होने की कल्पना करते हो तो तुम्हारा शरीर उसी तरह रिएक्ट करने लगता है जैसे वाकई कुछ बुरा होने वाला हो। इसलिए तुम घबराते हो, स्वेटिंग होती है, हार्ट रेट बढ़ता है, इवन व्हेन नथिंग हैज हैपेंड। डर असल में बाहर नहीं, अंदर एक इल्यूजन है। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी जंगल में गया और दूर से एक सांप देखा। डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन सुबह जब धूप आई तो देखा वो सांप नहीं, रस्सी थी। लाइफ में भी हमारे ज्यादातर डर रस्सी की तरह होते हैं। दिखते तो बहुत खतरनाक हैं, पर जब सच की रोशनी पड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं। कभी कभी हम डर को इतना सम्मान देने लगते हैं कि वो हमें कमांड करने लगता है। वो कहता है ये मत करो, फेल हो जाओगे, और हम ओबीडियंटली मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डर की अथॉरिटी तक ही तक रहती है जब तक तुम उसे क्वेश्चन नहीं करते। जिस दिन तुमने पूछा व्हाट इफ इट एक्चुअली वर्क्स, उसी दिन डर का साम्राज्य हिल जाता है। एक चुटकुला है, थोड़ा सच्चा भी है, डर को छोड़ो, रिस्क लेने वालों को ही लोग लेजेंड कहते हैं, बाकियों को बस सुरक्षित। यह मजाक सा लगता है, लेकिन यही तो सच है। जिसने भी दुनिया बदली है वो पहले डर के सामने कांपे हैं, लेकिन फिर कदम बढ़ा दिए। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज नॉट टैलेंट, इट्स करेज। गॉड ने डर इसलिए नहीं बनाया कि हम उससे भागें, बल्कि इसलिए कि हम उसके पार जाएं। क्योंकि डर के पार ही ग्रोथ है, लर्निंग है, और वो असली यू है जो अब तक लॉक्ड है। जिस दिन तुमने अपने डर को फेस किया, उस दिन तुमने सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, तुमने अपनी आइडेंटिटी खोल दी। अख्तर इमाम का एक शेर है, डर लगता है हर नए रास्ते से, फिर भी चलना पड़ता है, क्योंकि वही रास्ता है जो मंजिल तक जाता है। तो अगली बार जब तुम्हें डर लगे तो याद रखना, इसका मतलब है तुम सही रास्ते पर हो। डर हमेशा उसी के पास आता है जो आगे बढ़ने वाला होता है, बाकी लोग तो पहले ही रुक चुके हैं।
चैप्टर 3 द साउंड बिहाइंड द डोर। वो आवाज जो हमें बुलाती है। कभी रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो एक आवाज अंदर से जागती है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद है। लेकिन हम उस आवाज को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक जिंदगी हमें जोर से हिला नहीं देती। एक कड़वा सच, वो आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। तुम चाहे जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग लगा लो, अंदर से अगर कुछ गलत लगता है तो वो सच में गलत है, और अगर कुछ सही लगता है लेकिन डरावना है तो वही सही डायरेक्शन है। डर अक्सर उस जगह पहरा देता है जहां तुम्हारा ग्रोथ छिपा होता है। कभी हिम्मत करके रुकना, डीप ब्रीथ लेना और बस सुनना।